अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, आज उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी ATP, NADPH and then into energy rich organic molecules like carbohydrate is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या फिर कुछ और ऑर्गेनिजम्स वो मिलकर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, जिससे कि हम इंसान यूज़ कर पाएँ और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी उसको यूज़ कर पाएँ। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और जैसे कि ATP, NADPH ये सभी केमिकल एनर्जी हैं, और फिर उनको एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी से भरा हुआ कंपाउंड है, इसमें वो उनको बनाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी बनती है, और ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कुछ चीज़ें बन रही हैं। तो एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ चीज़ें बन रही हैं, और कैटाबॉलिक वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ चीज़ें टूटती हैं। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, which carbohydrate जिसमें फ्रॉम सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी से भरा हुआ कंपाउंड है, और ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये मिलकर बना हुआ है, और इसमें ये क्लोरोफिलियस सेल में ये प्रोसेस होता है। ऐसे सेल जिसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होगा उसी में फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और वो किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और वाटर भी इसमें यूज़ होता है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है? सनलाइट, यहाँ पर लाइट का मतलब है सनलाइट। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी ड्यूअल नेचर है, मतलब इसमें दोनों नेचर पाई जाती हैं। ये पार्टिकल नेचर भी होती है और इसमें वेव की नेचर भी है। उसके बाद इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। ये क्या है? ये छोटे छोटे पैकेट्स की बनी हुई है जिसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, और उन पैकेट्स को हम क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। तो प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट। तो लाइट में बहुत सारी लाइट्स आ जाती हैं जो कि जैसे कि गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, रेडार है, और दो विजिबल लाइट है, और बहुत सारी लाइट आ जाती हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक विजिबल लाइट हम तक पहुंचती है, और उसे ही प्लांट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसका भी एक छोटा सा हिस्सा प्लांट्स यूज़ करते हैं। एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, और ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं उस लाइट को। जो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स मौजूद होते हैं वही पिगमेंट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद ये यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। और हर पिगमेंट का एक अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, अलग लाइट को वो एब्जॉर्ब कर पाता है। डिफरेंट लाइट्स को हर अलग डिफरेंट पिगमेंट उसको डिफरेंट लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि इसमें आप देखें, इस डायग्राम में आप देखें तो जैसे कि क्लोरोफिल A है, वो यहाँ पर देखें कि ब्लू कलर में और रेड कलर में एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद क्लोरोफिल B है, वो ग्रीन कलर में एब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरा रेड कलर में एब्जॉर्ब कर रहा है। B कैरोटीन है, वो ग्रीन में सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड में भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है डिफरेंट पिगमेंट्स का। उसके बाद लाइट एनर्जी कैप्चर्ड बाय सन हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस व्हिच इज़ इवेंचुअली रैपिडली ट्रांसफर्ड टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर एक जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहले लाइट एनर्जी कैप्चर की जाती है इन पिगमेंट्स में, और ये पिगमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं उन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में, ट्रांसफ़र करते जाते हैं रिएक्शन सेंटर तक और उसको पहुँचाते हैं। ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हर पिगमेंट का एक अलग अपना ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एब्जॉर्ब करने का अलग सा एक कलर होता है जिसको वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल इंडिकेट्स दैट एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड। ब्लू और रेड में क्लोरोफिल जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। ये दो कलर्स ऐसे हैं जो क्लोरोफिल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। टू एब्जॉर्प्शन पीक आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन 430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो दो हमें यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दो जबल की तरह दो दिखाई दे रहे हैं जो क्लोरोफिल के हैं,
और ये इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी वेवलेंथ के जो कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहा है। और कैरोटीनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल। और कैरोटीनॉइड जो है, कैरोटीन है, वो क्या है, वो डिफरेंट है। इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्लोरोफिल से डिफरेंट है। डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। और ये जो डिफरेंस है इन सभी में से, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिफरेंट नहीं होता तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होती। रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो जो डिफरेंट वेवलेंथ के कलर हैं वो डिफरेंट काम दे रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में। उनका जो काम होता है, एक्शन होता है, वो डिफरेंट होता है और उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एक्शन स्पेक्ट्रम शो नहीं किया गया। तो इसमें जो रेड कलर है वो ज़्यादा एक्ट करता है क्लोरोफिल में, मतलब फोटोसिंथेसिस में उसका काम ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसका काम फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा होता है। और वो स्पेक्ट्रम हमारा कहलाता है फोटोसिंथेटिक, वो कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट अबोव ग्राफ्स दैट आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल आर नॉट पैरेलल। तो ये एब्जॉर्ब किया गया है कि ये दोनों जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और दूसरा जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो पैरेलल नहीं है दोनों। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो कलर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो रहा है वो ज़्यादा काम दे रहा होता है, और जो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी उतना ही काम दे रहा होता है। तो हर कलर का अपना ही काम होता है इसमें। द वैली इज़ नैरो नॉट डीप। इसमें देखें जो वैली है, इसकी जो स्पेक्ट्रम की जो ऐसे वैली बन रही है वो बहुत ही नैरो है, बल्कि इतनी बड़ी फैली हुई नहीं है। लेकिन हम एक्शन स्पेक्ट्रम हम देखें तो उसमें उसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वो फैली हुई है। द डिफरेंस अकर ड्यू टू द एक्सेसरी पिगमेंट। ये पिगमेंट्स का ही खेल है कि पिगमेंट की वजह से ही हमारी एक्शन जो है वो हो रहा है। हमारे जो ब्लू और रेड कलर हैं वो ज़्यादा काम दे रहे होते हैं पिगमेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस में। द लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द जोन पास्ट ऑन द क्लोरोफिल एंड देन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्लोरोफिल से पास होकर फिर वो केमिकल एनर्जी उसमें बनती है। रेड एंड ब्लू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज़ मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस। तो रेड और ब्लू पार्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को स्टडी करेंगे। सो वो वीडियो मिस मत करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।